ITR 1, ITR 2 और ITR 4 फाइलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन यूटिलिटी भी इसकी आ चुकी है। लेकिन अगर आप लोग अपनी ITR को जल्दबाजी में फाइल करने की सोच रहे हो तो भाई रुक जाओ, क्योंकि आपको नोटिस भी आ सकता है और आपका जो रिटर्न है वो डिफेक्ट भी हो सकता है। अब इसके पीछे का रीजन समझने के लिए हमें समझना होगा कुछ प्रोविजंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टैक्सेशन ऑफिशियल के अंदर में। और आज के हमारे वीडियो में हम लोग डिकोड करने वाले हैं ITR फाइलिंग और रिलेटेड मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो जी हाँ, आज 28 तारीख भाई 28 मई 2026 है और आज जो ITR 1, 2 और ITR 4 सभी फाइलिंग्स हो रही हैं। अभी की आज की डेट में भी स्टार्ट हो चुकी है फाइलिंग होना, बट अभी ये टाइम नहीं है जल्दबाजी में ITR फाइल करने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे समझो कि ITR के अंदर में हमें अपने सारी इनकम को डिस्क्लोज करना होता है और कुछ हमारी इनकम होती है जिसके ऊपर हमारा TDS भी डिडक्ट होता है। सर अब TDS के अंदर में क्या होता है कि जो TDS होता है ना वो हमें जमा करवाना होता है नॉर्मली अगले महीने की 7 तक जो है हमें जमा करवाना होता है और फिर उसकी रिटर्न फाइल होती है हमारी 30 दिन के अंदर में। नॉर्मली यही होता है। लेकिन जो साल का चौथा क्वार्टर होता है ना, जनवरी से लेके मार्च का, उसमें TDS डिपॉजिट की डेट होती है हमारी 30 अप्रैल और रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है हमारी 31 मई। यानी कि जो Q4 में आपका TDS जितना भी डिडक्ट हुआ होगा ना जनवरी से लेके मार्च के बीच में, वो डिपॉजिट तो हो गया होगा क्योंकि अप्रैल तो हमारा पहले ही बीत चुका है। लेकिन क्योंकि 31 मई तक उसकी रिटर्न फाइलिंग है और ज्यादातर यही देखा जाता है कि भाई मैक्सिमम जो कंपनीज या पर्सन होते हैं ना, वो अपनी TDS की रिटर्न बिल्कुल ड्यू डेट में 30 और 31 में ही जाके फाइल करते हैं, उससे पहले फाइल नहीं करते हैं। यानी कि अभी तक ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपका TDS डिडक्ट किया हो और उसने अभी तक आपकी रिटर्न फाइल नहीं करी है। और अगर ऐसा होगा तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जब आपने 26 ईयर्स मैच करोगे तो उसके अंदर में आपको TDS शो ही नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा, कुछ लोग सिर्फ जो TDS शो रहा है सिर्फ उतनी अपनी इनकम मान के उतना ही क्लेम करके बस वो रिटर्न फाइल कर देंगे। सर बाद में क्या होगा, बाद में जब Q4 की रिटर्न फाइल करेंगे और जब Q4 की रिटर्न जब उनका वो बंदा फाइल करेगा जिसने उसका TDS काटा हुआ है और जब ये इनके पास शो होगा, तो जब इनकम टैक्स की वेबसाइट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उनके रिटर्न को वेरीफाई करेगा 26 AS के साथ, तो वहां पे मिसमैच हो जाएगा। तो AIS और TIS का भाई वहां पे मिसमैच हो जाने वाला है और आपकी रिटर्न का और 26 AS का मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। आपका रिटर्न जो है प्रोसेसिंग में रुक जाएगा, या तो प्रोसेस ही नहीं होगा, प्रोसेसिंग उसमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है, या फिर इवन आपसे जो है आगे जो है नोटिस ये भी इशू किया जा सकता है कि भाई आपने अपनी इनकम को कॉन्सील क्यों किया, मतलब आपने इनकम कम क्यों दिखाई है, वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था जो TDS जिस पे डिडक्ट हुआ आपने वो अपनी इनकम में शो क्यों नहीं किया है। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इन सब चीजों का एकमात्र सॉल्यूशन है थोड़ा सा इंतजार करना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा भाई ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 जून तक वेट कर लो। एक बार आपने 3-4 जून तक वेट कर लिया ना तो TDS रिटर्न सारी फाइल हो जाती है ऑलमोस्ट, और जो इसका है 26 ईयर्स पे जो रिफ्लेक्ट होना है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपको एक बेहतर व्यू मिलेगा। ठीक है, अब बहुत सारी जगह पे देखो TDS होता है, छोटी छोटी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आप समझो। जैसे AIS जो है ना, वो आपके बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको भी मैच करता है, बट AIS के अंदर में अभी तक आपको कहां तक दिखाएगा, सिर्फ पता है सिर्फ Q3 तक का रिटर्न दिखाएगा। क्यों? क्योंकि Q4 के अभी तक रिटर्न बैंक वालों ने फाइल ही नहीं की होगी, तो वो आपको शो कैसे होगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये TDS जो है और जो आपकी इनकम्स है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं कम शो होते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने अभी तक अपनी रिटर्न्स TDS की रिटर्न्स फाइल नहीं करी है। और अगर आपका TDS डिडक्ट भी हुआ है ना, तो अभी अगर आप जाके चेक करोगे अपना 26 ईयर्स, तो उसमें क्या देखेगा कि आपको भाई Q4 की जो TDS अभी तक आपको क्लेम मिला ही नहीं होगा। तो भाई जब तक आपको 26 ईयर्स में नहीं सो रहा, वो आपका रिफंड भी नहीं होगा। अब क्या होगा फ्यूचर में, आपको फिर अभी आपने रिटर्न फाइल कर दिया, फ्यूचर में आपको पता लगेगा, आपको फिर रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो उस टाइम पे भाई दो बार मेहनत करने से अच्छा है कि थोड़ा सा वेट करो और एक सही टाइम पे आके अपने रिटर्न को फाइल करो। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है अपनी रिटर्न को फाइल करने के टाइम पे समझना। उसके साथ अब दूसरी चीज क्या है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो ना, तो आपको सबसे पहले तो अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना है। सर फॉर्म 16 क्या होता है, जो भी आपके एम्प्लॉयर ने जहां भी आप जॉब करो उसने जो आपका TDS काटा हुआ है ना, उसकी जब वो रिटर्न फाइल करता है, तो उस रिटर्न को फाइल करने के बाद TDS रिटर्न जब डिपॉजिट करता है तो एक फॉर्म 16 TDS सर्टिफिकेट जनरेट होता है। उस TDS सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपकी इनकम कितनी मानी है, उसने कैलकुलेट कैसे किया, उसके ऊपर टैक्स कितना बना है और उसने कितना टैक्स डिडक्ट करके जमा करवाया है, वो सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। तो जब आपको फॉर्म 16 आपका एम्प्लॉयर दे दे, उसके बाद ही आपको जाके रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो एडवाइजेबल ये है कि अगर आप सैलरीड वाले हो तो भाई वेट करो, एक बार फॉर्म 16 आ जाने दो, उसके बाद फाइल करना। और अगर आप नॉर्मल भी आपके अगर TDS कटा है ना, तो भी आपको फॉर्म
16A जरूर मिलेगा। जिस भी बंदे ने आपका टीडीएस काटा है उससे भाई मांगो कि भाई अगर तूने रिटर्न फाइल कर दिया है तो मेरे को फॉर्म 16A मेरा दे दो, टीडीएस सर्टिफिकेट मुझे प्रोवाइड कर दो ताकि मैं उसके बेसिस पे रिटर्न फाइल कर सकूं। तो बिना टीडीएस सर्टिफिकेट के रिटर्न फाइल करना भाई बिल्कुल ही मैं क्या बोलूं वैलिड नहीं है भाई। गलती की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, आपको डिफेक्टिव नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए भाई ये गलती कभी मत करें। तो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि लगातार हमारे पास इंक्वायरीज आ रही थी कि सर आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो गया है तो क्या अभी हमें आईटीआर फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे दिया। अगर आपके फिर भी कुछ और डाउट रहते हैं आईटीआर फाइलिंग से रिलेटेड तो आपको बस क्या करना है भाई, नीचे कमेंट कर दो और आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा।